वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हमें सेक्स डिटरमिनेशन का जो बाहर का टॉपिक है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर है, पहले मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता था। उसका नाम है सिंगल जीन इफेक्ट ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ये है लेक्चर नंबर 3, यानी सेक्स डिटरमिनेशन का थर्ड पार्ट, यानी पार्ट 3 में लिख देता हूँ इसके अंदर में। इसको हमें यही बोल सकते हैं कि ये पार्ट 3 के अंदर में सिंगल जीन इफेक्ट ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन हम पढ़ेंगे। तो अभी जो सिंगल जीन डिटरमिनेशन पढ़ेंगे पार्ट 3 के अंदर में बच्चों, तो इसको हमें किस तरीका से डिस्कस करेंगे कि हमारे जो भी सिंगल जीन इफेक्ट के अंदर में सेक्स डिटरमिनेशन होता है, इसको हमें इसी वीडियो में सिर्फ डिस्कस करेंगे, जेनेटिक या सिंगल जीन इफेक्ट ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। बच्चा, हमें इसमें 3 जीन के बारे में डिस्कस करेंगे जो सेक्स डिटरमाइन करता है। पहला जीन का नाम होता है टी एस। पहला जीन का नाम होता है टी एस जीन, टी एस जीन। मैं पहला जीन का नाम बता दूं, उसके बाद हमने टी एस जीन, उसी के साथ मैं बताऊंगा एसके एंड एसके जीन। ये दोनों के बारे में बताते हैं क्या होता है। बच्चा, शायद आपको पता होगा कि जो मेज प्लांट होता है जिसमें 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, लेकिन उसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। मैं मेज प्लांट की बात कर रहा हूँ। मेज प्लांट में 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जरूर, लेकिन उसके अंदर में नहीं होता है सेक्स क्रोमोसोम। अगर होता तो हमें उसको क्रोमोसोमल थ्योरी में पढ़ लिए होते हैं। तो इसमें होता क्या है ना, 2 प्रकार का जीन होता है उसके अंदर में। ये जो टी एस का मतलब क्या होता है, टी एस का मतलब होता है टैसल सीड। मैं ये जो बता रहा हूँ बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम में नहीं होना चाहिए। ये जो होता है ना टी एस का मतलब टैसल सीड, टैसल सीड, एंड एसके का मतलब होता है सिल्कलेस। एसके स्टैंड फॉर सिल्कलेस है, टी एस स्टैंड फॉर टैसल सीड। आप लोगों को पता है कि हमें प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़े थे, टैसल का मतलब क्या होता है। टैसल इज ए स्मॉल फाइबर लाइक सब्सटेंसेस प्रोड्यूसेस फ्रॉम द स्टिग्मा एज वेल एज प्रोड्यूसेस फ्रॉम द स्टामेन। दोनों से बनता है। ये जो भुट्टा तुमने खाए होंगे, तो भुट्टे में क्या होता है कि लास्ट में बहुत सारे बॉन्च ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर से निकलता है। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं टैसल। मेरा सिर्फ एक कंडीशन है, मैं जो इधर बताना चाहता हूं, टैसल सीड। बेटा क्या होता है, इसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, लेकिन जब टी एस जीन होमोजाइगस कंडीशन में आता है, जब टी एस जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में आता है, ये होमोजाइगस कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में जब आता है तब ये क्या करता है ना, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस को फीमेल इन्फ्लोरेसेंस में चेंज कर देता है, एंड उसको हमें फीमेल प्लांट बोलते हैं। कभी भुट्टे का प्लांट इंटरनेट से देख लिया करो। तो ये जो होता है, ये जो टी एस जो होता है वो फीमेल होता है, यानी मैंने बोल दिया फीमेल। कैसे फीमेल हुआ ना, टी एस जीन मेल इन्फ्लोरेसेंस को फीमेल इन्फ्लोरेसेंस में बदल देता है। दिस इज कॉल्ड टी एस। अगर उनके पास होमोजाइगस कंडीशन पे एसके जीन होगा तो ये मेल ही इन्फ्लोरेसेंस बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मेज प्लांट होता है वो मोनोइशियस प्लांट होता है। मोनोइशियस, मेल इन्फ्लोरेसेंस एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस दोनों एक प्लांट के अंदर में रहते हैं, इनको कहते हैं मोनोइशियस प्लांट। तो जो मेज प्लांट के मोनोइशियस प्लांट होने की वजह से उनके पास मेल फीमेल इन्फ्लोरेसेंस दोनों होते हैं, लेकिन जब टी एस जीन होता है उनके पास होमोजाइगस कंडीशन पे आ जाते हैं, तब वो मेल इन्फ्लोरेसेंस को फीमेल इन्फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट कर देता है। एंड जब एसके जीन रहता है वो मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है, यानी वो मेल प्लांट होता है, यानी मेल अलग होता है, यानी इट बिकम्स ए डायोसियस।
एक्चुअली मोनोसियस प्लांट होते हैं, वहीं से दो भाग में डिवाइड होते हैं, फीमेल अलग हो जाता है, मेल अलग होता है। फीमेल में बड़े बड़े मक्का जो होता है सीड बनता है ना, मक्के का सीड जो होता है बनता है, क्योंकि टैसल सीड बोलते हैं उसको। होमोजाइगस कंडीशन पे वो फीमेल बनता है, सीड बनाता है। एंड एसके में मेल बन के रहता है, तो किसी काम का नहीं होता, उसके अंदर में भुट्टा बनता नहीं। भुट्टा मतलब यहाँ कहते हैं, मगर वो वही जो मक्का जो होता है उसी को बोलते हैं भुट्टे। ओके, अभी एसके जीन की वजह से ये हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे, और एक करेंगे ड्रोसोफिला में बोला था। ड्रोसोफिला में XY क्रोमोसोम तो होता है, 2 नंबर कंडीशन पे कहता हूँ ट्रा जीन, ट्रा ये ट्रा जीन होता क्या है उसको हम पढ़ेंगे। बेटा ड्रोसोफिला में XY क्रोमोसोम होता तो है, लेकिन Y डज नॉट इंटरफेयर विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। सो ड्रोसोफिला के अंदर में ट्रा जीन का रोल बहुत जरूरी होता है। यानी अगर ट्रा होता है, यानी हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ ट्रा जीन, मैं थोड़ा लिख देता हूं, प्रेजेंस ऑफ ट्रा जीन इज मेल, ये मेल कहलाता है। absence of ट्राट्राजीन अगर XY भी है, ट्राट्राजीन एंड XY होने से Y का कोई मतलब नहीं है। Y क्रोमोसोम नॉट ए रोल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। एंड ट्राट्राजीन जो होता है प्रेजेंट होगा, absence of ट्राट्राजीन में ये क्या हो जाता है, जीन कजे से ये क्या हो जाएगा, मेल नहीं होगा, ये फीमेल होगा। नॉर्मल तरीके से ये स्टेराइल कभी कभी XY होगा, ट्रा अगर नहीं होगा वो कभी कभी स्टेराइल हो जाता है, लेकिन बड़े सिंपल तरीका से ट्रा है तो मेल, नहीं तो फीमेल है। ड्रोसोफिला के अंदर में जीन के ऊपर डिस्क्राइब हुआ है। अब हमें दूसरा पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में 3 नंबर पे। ये दिखा दिया मैंने, 3 नंबर में देख लेंगे। 3 नंबर में जब हम पढ़ेंगे 3 नंबर कंडीशन पे ह्यूमन बीइंग के बारे में देखते हैं। ह्यूमन में अभी तो पढ़ाया मैंने, लेकिन ये भी फिर भी ह्यूमन बीइंग में भी जेनेटिक की मेथड में जीन इफेक्ट द्वारा भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। बच्चा हम लोगों को पता है कि हमारा जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये होता है X क्रोमोसोम, ये होता है Y क्रोमोसोम, ठीक है, ये X है एंड ये Y। Y के अंदर में एक जीन होता है जिस जीन का नाम होता है TDF जीन। क्या नाम है, टेस्टिसी डिटरमाइनिंग फैक्टर। लिख देता हूं, टेस्टिसी डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिसी डिटरमाइनिंग फैक्टर, इसका नाम है TDF। अब टेस्टिसी डिटरमाइनिंग फैक्टर के वजह से Y का रोल करता है, यानी टेस्टिस बनाता है मेल में। अगर क्रॉसिंग ओवर के वजह से TDF जीन नहीं होगा या डिलीशन हो जाएगा, ये बेटा ये Y क्रोमोसोम XY मेल में होता है। अब धीरे धीरे छोटे होते जा रहा है, पता नहीं किसी जनरेशन में, शायद 1000 साल के बाद मेल अब रहेंगे नहीं, पूरे ह्यूमन सोसाइटी में फीमेल ही रहेगा। हो सकता है कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा, मे भी, क्योंकि अभी जिस तरीका से Y धीरे धीरे छोटे होते जा रहा है, जिस दिन Y खत्म हो जाएगा पॉपुलेशन के अंदर से, तो उस दिन मेल खत्म हो जाएंगे, फीमेल बचेंगे, वो किस लिए बचेंगे। तो अब सवाल है कि जो टेस्टिसी डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा वो करेगा मेल, टेस्टिस बनाएगा यानी मेल बनेगा। यानी अगर किसी में मैं अगर ये बोलूंगा X Y प्रेजेंस ऑफ TDF इक्वल टू मेल, ये बढ़िया मेल बना। अगर X Y मगर ऑप्शंस ऑफ TDF, ये हो जाएगा स्टेराइल बट मेल बोलते हैं। बट हमें इधर से कहते हैं X है, वो तो भाई नेचुरल बात है। ऑप्शंस ऑफ TDF इक्वल टू फीमेल, ये होता है फीमेल। कभी कभी TDF अगर X के पास आ जाएगा तो यहाँ पर स्टेराइल फीमेल भी, स्टेराइल मेल था
अगर मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, इसके अंदर में अगर बाई चांस से एक से प्रेजेंस ऑफ टीडीएफ, देखो ये क्या होता है कि मैं दिखा दूंगा कैसे प्रेजेंस ऑफ टीडीएफ, दिखाता हूँ कैसे टीडीएफ आएगा। ये मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम, ये हो जाएगा वाई क्रोमोसोम, तो ये हो जाएगा टीडीएफ जीन। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान तो जीन इधर आ गया, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से तो ये आ गया, अब ये रह गया वाई क्रोमोसोम, लेकिन एक्स के पास आ गया टीडीएफ जीन। यही है टीडीएफ, टीडीएफ ये है टीडीएफ जीन, ये है। तो एक्स के पास जब टीडीएफ आ जाएगा तो फिर ये क्या होगा, अभी मान लो ये एक्स वाई था, ये आ गया, तो यहाँ से गैमेट फॉर्मेशन होगा, यहाँ से गैमेट फॉर्मेशन होके, यहाँ से गैमेट फॉर्मेशन होके, मान लीजिए ये एक फीमेल हुआ, ये टीडीएफ जीन, ये फीमेल, मतलब ये जो फीमेल है, ये जो फीमेल होगा, इस फीमेल के पास एक्स एक्स तो क्रोमोसोम होंगे, मगर टीडीएफ होगा, टीडीएफ प्रेजेंट होगा, टीडीएफ प्रेजेंट होगा। तो ये फीमेल क्या होगा, ये फीमेल स्टेराइल फीमेल हो जाएगा, स्टेराइल फीमेल हो जाएगा, एसएफ लिख दिया, स्टेराइल फीमेल बन जाएगा। तो यही कंडीशन है, इतना खास नहीं है ये कि टीडीएफ होने से मेल में मेल होगा, टीडीएफ नहीं होने से मेल नहीं होगा, स्टेराइल हो जाएगा। फीमेल में टीडीएफ नहीं होना चाहिए तो सही फीमेल है, अगर टीडीएफ आ जाएगा तो स्टेराइल फीमेल है। ये है जेनेटिक इफेक्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। 3 बताया मैंने, मेज में, ड्रोसोफिला में, ह्यूमन बीइंग। ये है हमारा टॉपिक।